राधे राधे। अब तक हमने कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय के बारे में सुना और जाना कि किस तरीके से जलंधर और इंद्र के बीच में युद्ध हुआ। आज हम सुनेंगे 11वां अध्याय। देख पराक्रम असुर का विष्णु हुए प्रसन्न, मांगन चाहे मांग ले इच्छित वर संपन्न। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख वह भी तो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड्ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन करुणायक पीताम्बरधारी यज्ञादिक क्रियाओं के भोक्ता अविकारी शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों को ध्वस्त करने के लिए ब्रज रूप तथा शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्हें बुलाया है तो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारेंगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ वे देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ विष्णु जी पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बगुला जैसा उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्यों की ध्वजा छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने उसकी गदा काट दी। तब विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटू की मार से पृथ्वी शब्दमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्य राज्य से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे बाबू, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पूर्व में पधार गए। महाबली जलंधर उन दैत्यों को सांप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने राज्य में बसाकर वह त्रिलोकी का राज करने लगा। वह पिता तुल्य धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहाँ रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी जा पहुँचा। अब आगे की कथा मैं आपको 12वें अध्याय में सुनाऊंगी कि किस तरीके से नारद जी जलंधर के नगर में पहुँचे। तब तक के लिए राधे राधे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।